Assalamu alaikum students, welcome to my channel Time to Teach. I hope you all will be good. If you are watching my video for the first time, so subscribe to my channel Time to Teach and press the bell icon button to get notifications of my new videos. Students, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सेट बी के कंपाउंड प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके डालूंगी। जैसे कि हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में अपने डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और सेट ए के रेशियो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1.19 से लेके 1.27 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1.19 इज़ अ कार्टन फैक्ट्री मेक्स 160 boxes in 16 days with the help of 48 workers. How many days are needed to make 200 boxes with the help of 40 workers? इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा। सबसे पहले हम x की वैल्यू अज्यूम करेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ डेज़, मतलब जो हमें उन्होंने डेज़ फाइंड करने को कहा है हम अज्यूम करेंगे कि उसकी वैल्यू x है। उसके बाद जैसे हम डायरेक्ट और इन्वर्स रेशियो के क्वेश्चंस में देखते थे कि जो भी हमें उन्होंने 2 क्वांटिटीज़ दी होती थी हम उनको इनलिस्ट कर लेते थे कॉलम्स की शेप में। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स उन्होंने हमें 2 की बजाय 3 क्वांटिटीज़ दी हैं, तो हम तीनों को इनलिस्ट कर लेंगे। इस तरह से पहले डेज़ का कॉलम बनाया, उसमें पहले 16 डेज़ थे और अब हमें फाइंड करने हैं तो x आ जाएगा। वर्कर्स हमारे पास पहले 48 थे, अब 40 हो गए। बॉक्सेस हमारे पास पहले 160 थे, अब 200 हो गए। अब क्योंकि हमने डेज़ फाइंड करने हैं और हमारे पास डेज़ के अलावा एक की बजाय 2 और क्वांटिटीज़ गिवन हैं, तो हम पहले डेज़ को वर्कर्स के साथ कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम पहले देखते हैं डेज़ और वर्कर्स को। हमारे पास पहले 16 डेज़ में 48 वर्कर्स काम कर रहे थे, ठीक है, और अब वही काम है लेकिन 40 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ज़्यादा दिन लगेंगे उसी काम को पूरा करने के लिए। मतलब कि वर्कर्स की क्वांटिटी के कम हो जाने से हमारे डेज़ में इंक्रीज़ आ रहा है, यानी कि एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम डेज़ के ही साथ कंपेयर करेंगे बॉक्सेस को। देखें, पहले 160 बॉक्सेस 16 डेज़ में बन रहे थे, तो अब 200 बॉक्सेस हमारे पास हैं। तो जाहिर है कि अगर बॉक्सेस की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई है तो डेज़ भी इंक्रीज़ होंगे, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बॉक्सेस के इंक्रीज़ होने से डेज़ भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब हमारे पास ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसका प्रोपोर्शन कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। वर्कर्स की रेशियो इनडायरेक्ट आएगी, यानी 40 रेशियो 48। बॉक्सेस की रेशियो डायरेक्ट आएगी 160 रेशियो 200, और डेज़ की रेशियो हम सिंपली जिस फॉर्म में लिखी हुई है उसी फॉर्म में हम उसको लिख देंगे, यानी 16 रेशियो x। अब देखें स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ज़रा समझने वाला है। देखें, अब हमारे पास डेज़ जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। इसका मतलब हमने जैसे पहले वर्कर्स के साथ डेज़ को अलग से कंपेयर किया, फिर बॉक्सेस को डेज़ के साथ कंपेयर किया, अब हमें इसका प्रोपोर्शन करने के लिए भी यही काम करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम इस हिसाब से करते हैं तो हम पहले 40 रेशियो 48 प्रोपोर्शन 16 रेशियो x करते हैं, फिर हम नेक्स्ट रेशियो फाइंड करते हैं, नेक्स्ट को हम उस तरह से लिखते हैं, तो हम 160 रेशियो 200 प्रोपोर्शन 16 रेशियो x करते हैं। तो ये ज़रा लेंदी प्रोसीजर हो जाता। हम ऐसे करने की बजाय ज़रा आसान सा मेथड चूज़ करेंगे। हम इसको इस फॉर्मूला में लिखेंगे जो आपको स्क्रीन पे शो रहा है, इस लॉजिक के थ्रू लिखेंगे, क्योंकि काम तो एक ही होना है। तो बजाय लंबे लंबे स्टेप्स करने के हम इसको एक ही सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 40 रेशियो 48 लिखेंगे जो हमारे पास पहला रेशियो है। उसके बाद हम जो हमारा मीन्स की जगह पे आना है हम उसको वहीं पर लिखेंगे, यानी कि 16 रेशियो x को हम लिखेंगे जहाँ पे उसकी जगह बनती है वहीं पे प्रोपोर्शन के बाद। और फिर जो हमारे पास एक थर्ड टर्म गिवन है, जो हमारे पास बॉक्सेस का रेशियो भी गिवन है, हम उसको फिर से अपने पहले वाली जगह पर लिख लेंगे 40 रेशियो 48 के नीचे। इसमें क्या होगा, हम आगे चल के इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह जैसे हम सिंपल फॉर्म में करते थे, जैसे हम 2 क्वान्टिटीज़ में करते थे। ये देखें, जैसे स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, 40 को हम पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह से वही उसी x के साथ 160 भी मल्टीप्लाई होगा। ये आपको रेड लाइंस की मदद से पता चल रहा होगा। तो क्योंकि अब हमने x के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो हम 2 बार नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे x को भी। फिर स्टूडेंट्स 48 जो है वो पहले 16 से होगा, फिर उसी 16 के साथ स्टूडेंट्स 200 मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी क्योंकि एक ही 16 कॉमन 16 है, कॉमन x है, तो हम इसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हम एक ही बार में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 160 मल्टीप्लाई बाई 40 इज़ इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 200। फिर स्टूडेंट्स x अपनी जगह पे रहेगा। हमारे पास जो 160 मल्टीप्लाई बाई 40 था हम उसकी जगह चेंज करेंगे, तो वो मल्टीप्लिकेशन से जब साइड चेंज करके जाएंगे तो वो दूसरी साइड पे डिवीजन में चले जाएंगे।
तो हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 160 मल्टीप्लाई बाई 40 आ जाएगा। इसको स्टूडेंट जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1,53,600 आ जाएगा, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 160 मल्टीप्लाई बाई 40 की सिंप्लीफिकेशन यानी कि 6400 के साथ। तो स्टूडेंट जब इसकी डिवीजन का प्रोसीजर होगा तो ये x इज इक्वल टू 24 डेज़ आ जाएंगे। मतलब कि जो x हमने सबसे पहले एज्यूम किया था वो हमने फाइंड किया है 24 डेज़। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.20 है। अ लेबर फोर्स ऑफ 15 वर्कर्स कंप्लीट द जॉब इन 15 डेज फॉर 8 आवर्स अ डे। हाउ मैनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट इट इफ़ 25 वर्कर्स वर्क फॉर 6 आवर्स अ डे। अब स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड करने हैं, तो हम एग्ज्यूम कर लेंगे कि उसकी वैल्यू है x, और फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम डेज़, वर्कर्स और आवर्स को अलग अलग कॉलम्स में रिस्पेक्टिवली लिस्ट डाउन कर लेंगे। मतलब डेज़ पहले 15 थे, अब हमें फाइंड करने हैं, उसकी वैल्यू हमने x एज्यूम कर ली है, सो x आ जाएगा। वर्कर्स पहले 15 थे, अब 25 हो गए हैं। आवर्स 8 थे, अब 6 हो गए हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स हम पहले डेज़ के साथ वर्कर्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये डायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम है। सो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से देखेंगे कि पहले 15 वर्कर्स 15 दिनों में काम कर रहे थे, अब काम वही है लेकिन 25 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब वर्कर्स ज़्यादा हो जाएंगे और काम वही है तो उसको टाइम कम लगेगा, तो हमें डेज़ कम लगेंगे। तो वर्कर्स के इंक्रीज़ होने से डेज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं, सो इट इज़ एन इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम अब इसका प्रोपोर्शन लिख देंगे 25:15। और अब हम डेज़ के साथ कंपेयर करेंगे आवर्स को। सो स्टूडेंट्स पहले जो काम 8 घंटे में हो रहा था और उसको 15 दिन लग रहे थे, अब 6 घंटे में होगा, तो जाहिर है कि हमें उसको करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब आवर्स डिक्रीज़ होने से डेज़ इंक्रीज़ होंगे। सो स्टूडेंट्स इट इज़ अगेन एन इन्वर्स रेशियो। सो हम इसको 6:8 लिख देंगे, और रेशियो ऑफ डेज़ हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 15:x। अब इन प्रोपोर्शन हम इसको करेंगे उसी मेथड के थ्रू। पहले 25:15 को लिखा, फिर प्रोपोर्शन 15:x। अब दोबारा से क्योंकि एक थर्ड क्वांटिटी आ गई है हमारे पास, तो हम इसको पहले प्रोपोर्शन के पहले वाली साइड पे लिस्ट कर देंगे 6:8 करके। अब हम इस पे अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 25 इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसकी जब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ आएंगे तो x अपनी जगह पे रहेगा, सब कुछ पूरी टर्म अपनी इक्वेशन जगह पे रहेगी। सिर्फ क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 25 जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था वो अपनी साइड चेंज करके डिवीजन में चला जाएगा, और फिर x इज़ इक्वल टू 1800 डिवाइड बाई 150। और फिर स्टूडेंट्स इसको जब हमने डिवाइड किया आपस में तो x की वैल्यू हमारे पास 12 डेज़ आ गई, यानी कि वो जो x हमने फाइंड करना था नंबर ऑफ़ डेज़ वो 12 हैं। अब स्टूडेंट्स इट इज़ टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 1.21। A group of 42 men can construct a house in 60 days working 8 hours a day. How many days are required to construct the same house by 60 workers if they work 7 hours a day? अब इसका सोल्यूशन, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ डेज़ चाहिए तो हम उसको x एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद हमें स्टूडेंट्स उन्होंने डेज़, मैन और आवर्स प्रोवाइड किए हैं, हम उनको रिस्पेक्टिवली लिस्ट कर लेंगे। 60 डेज सबसे पहले हमारे पास 60 हैं, फिर x है। मैन हमारे पास पहले 42 थे, अब x हो गए। आवर्स पहले 8 थे, अब 7 आ गए। सो स्टूडेंट्स इसका भी रेशियो हम उसी कंपैरिजन के थ्रू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास रेशियो ऑफ मैन जो है वो 60:42 इन्वर्स आ जाएगा। रेशियो ऑफ आवर्स हमारे पास 7:8 आएगा, ये भी इन्वर्स है। और रेशियो ऑफ डेज हम एज इट इज़ 60:x करके नोट डाउन कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हम फंडामेंटल प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 60 इज़ इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 8। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले हम क्या कर रहे थे, सिंप्लीफाई किए बगैर उसकी जगह चेंज कर रहे थे, लेकिन इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। हम इसको, आप चाहें स्टूडेंट्स तो पहले ही उसकी जगह पे सिंप्लीफाई कर लें और बाद में उसकी रिप्लेस करें। सो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई 60 हुआ तो 420 आ गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ जब x तो 420x इज़ इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 8। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास आ गया इसको सिंप्लीफाई करके 20,160, और x अपनी जगह पे रहा। 42 की हमने जगह चेंज कर दी, वो डिवीजन में चला गया। तो अब इनको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 48 डेज़ आ गए, यानी कि द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ डेज़ था 48। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 1.22। 100 men finished a job in 12 days working 6 hours a day.
हाउ मैनी मैन विल डू द सेम जॉब इन 15 days टू वर्क 8 hours a day। इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ मैन, पहले नंबर ऑफ़ डेज फाइंड कर रहे थे, अब हम नंबर ऑफ़ मैन फाइंड करेंगे। सो इसको भी हमने एक्स ही एज्यूम कर लिया है। डेज पहले 12 थे, अब 15 है, आवर्स पहले 6 थे, अब 8 है, मैन पहले 100 थे, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ़ मैन, सो इट इज़ एक्स। सो स्टूडेंट्स, हमने इसका रेशियो फाइंड करना है कि ये इन्वर्स है या डायरेक्ट है। तो इसका फिर से हम कंपैरिजन कर लेंगे। डेज़ को पहले मैन के साथ करेंगे, फिर आवर्स को मैन के साथ करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर 12 डेज़ में 100 मैन काम कर रहे थे, तो अब हमारे पास डेज़ इंक्रीज़ हो गए हैं, मतलब डेज़ इंक्रीज़ हो गए हैं, काम वही है, तो मैन कम हो जाएंगे, तो वो काम आराम से पूरा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डेज़ के इंक्रीज़ होने से हमारा नंबर ऑफ़ मैन डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इसी तरह से पहले 6 आवर्स काम कर रहे थे 100 मैन, अब आवर्स बढ़ गए हैं, तो अगेन मैन कम हो जाएंगे, ये भी हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। और रेशियो ऑफ मैन हम एज इट इज़ नोट डाउन कर देंगे, 100:x। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इन प्रोपोर्शन में हम इसको नोट डाउन करेंगे, 15:12 प्रोपोर्शन 100:x। फिर से हमारे पास एक थर्ड क्वांटिटी का पेयर हो गई है, सो हम उसको उसी ओल्ड मैनर में लिख देंगे 8:6 करके। अब मल्टीप्लिकेशन का हम फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 15 इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 6। सो इसको जब हमने नेक्स्ट स्टेप में लेके जाना है, तो हमारा x उसी साइड पे रह जाएगा। फिर से 100 इंटू 12 इंटू 6 अपनी जगह पे, सिर्फ जो x के साथ पहले मल्टीप्लिकेशन में थे दो अमाउंट्स, वो इधर आके डिवीजन में आ जाएंगी, 8 मल्टीप्लाई बाई 15। सो नेक्स्ट स्टेप में x इज़ इक्वल टू 7200, जो कि हमारे पास 6, 12 और 100 को मल्टीप्लाई करके आया है, और डिवाइड कर देंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 15 करके, हमारे पास 120 आया है, तो हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। x इज़ इक्वल टू 60 मैन, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ मैन इज़ 60। अब स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 1.23 है वो आप प्रैक्टिस करें और करके अपनी कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं कि आपसे वो सॉल्व हुआ या आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। सो डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। और नाउ क्वेश्चन नंबर 1.24, 14 cows consume 630 kgs of hay in 18 days. How many cows will eat 770 kgs of hay in 28 days at the same rate? ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। x हमारा नंबर ऑफ़ काउज़ है, और डेज़ हमें जो पहले प्रोवाइड थे वो 18 थे, अब हमें 28 बताए हैं। पहले अमाउंट ऑफ है 630 थी, अब 770 है। काउज़ का नंबर पहले 14 था, नाउ वी हैव टू फाइंड इट, सो इट विल बी x। अब हमने इसका रेशियो फाइंड कर लिया है बिल्कुल उसी मेथड के थ्रू कंपैरिजन करके। तो हमारे पास रेशियो ऑफ डेज़ है 28:18, जो कि इन्वर्स है। रेशियो ऑफ ए हमारे पास है 630, रेशियो 770 विच इज़ डायरेक्ट रेशियो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। रेशियो ऑफ काउज हमारे पास है 14, रेशियो एक्स जिसमें हमने एज सच कोई कंपैरिजन नहीं किया, इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा प्रोपोर्शन हम लिख देंगे, इसको इन प्रोपोर्शन वाला स्टेप परफॉर्म करेंगे। तो 28:18 प्रोपोर्शन 14:6, एक थर्ड क्वांटिटी है, उसको फिर से पहले वाले के अंडर लिख देंगे 630:770। अब स्टूडेंट्स, हम अपना मल्टीप्लिकेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। तो वो करके हमारे पास आएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 770 इज़ इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 630। इसकी हमने अपनी अपनी जगह पर रहते हुए ही सिंप्लीफिकेशन कर ली है। इस साइड पे हमारे पास आ गया है 1,94,040 इज़ इक्वल टू 17,640 एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स एक्स अपनी जगह पे रहेगा, 1,94,040 भी अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ 17,640 की जगह चेंज हुई, वो पहले मल्टीप्लिकेशन में था तो साइड चेंज करके जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11। सो द वैल्यू ऑफ काउज इज़ 11। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1.25 की बारी आती है। A soap factory makes 600 units in 9 days with the help of 20 machines. How many units can be made in 12 days with the help of 18 machines? So इसका solution है, हमें number of units find करने हैं, तो हम उसको सबसे पहले x assume कर लेंगे। हमें days दिए हैं, machines दी हैं और units दिए हैं, units of soap दिए हैं, तो हम इन तीनों को respectively list down कर लेंगे। days 9 थे, अब 12 हैं, machines पहले 20 थी, अब 18 हो गई हैं, यूनिट्स पहले 600 थे और अब हमने फाइंड करने हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका रेशियो भी हम इसी कंपैरिजन के थ्रू देखेंगे। तो ये कुछ इस तरह से होगा,
पहले 9 डेज़ में 600 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास 12 डेज़ हैं, तो यानी कि डेज़ ज़्यादा हैं, तो डेज़ ज़्यादा होंगे तो यूनिट्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो पाएंगे। एक क्वांटिटी में इंक्रीज़ आने से दूसरी में भी इंक्रीज़ आ रहा है, तो रेशियो ऑफ डेज़ विल बी डायरेक्ट। और रेशियो ऑफ मशीन्स हम देखेंगे, पहले 20 मशीन्स 600 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही थी, तो अब 18 मशीन्स हैं, तो ऑब्वियसली मशीन्स के कम हो जाने से नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी कम हो जाएंगे, तो ये फिर से हमारा डायरेक्ट रेशियो है। तो हमारा रेशियो आ जाएगा 20:18 और रेशियो ऑफ यूनिट्स हम एज इट इज़ लिस्ट डाउन कर देंगे। और स्टूडेंट्स फिर हम इसको इन प्रोपोर्शन लिखेंगे, 9:12 प्रोपोर्शन 600 रेशियो x, और फिर से थर्ड क्वांटिटी को हम पहले वाले रेशियो के अंडर लिख देंगे 20:18। अब अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 18 आ जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू 1,29,600, ये ऊपर वाली अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया है। इसी तरह डिवाइड करेंगे 180 से, 180 हमारे पास आया है 20 मल्टीप्लाई बाय 9 करके, यानी कि हमने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट स्टेप कर लिया है। पहले 20 मल्टीप्लाई बाय 9 वो मल्टीप्लाई होके 180 आएगा, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम उसकी जगह चेंज कर देंगे, तो ये वाला स्टेप आएगा जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। x इज़ इक्वल टू 1,29,600 डिवाइड बाई 180। इसकी जब डिवीजन होगी तो हमारे पास 720 यूनिट्स आंसर आ जाएगा x की वैल्यू, यानी 720 यूनिट्स ऑफ सोप विल बी प्रोड्यूस्ड नाउ। अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 1.26 एंड 1.27 है, दे आर एग्जैक्टली सेम लाइक दिस प्रीवियस क्वेश्चन, सो आप इसे प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताएं, ताकि मैं आपसे जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पा रहे, आपको कोई भी इशू फेस करना पड़ रहा है, तो मैं उनके लिए एक न्यू वीडियो बना के अपलोड करूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे अपनी कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। और स्टूडेंट्स इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।